हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं से कैसा डर। वो लगता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही कठिन लगता है, और सिर्फ आपको नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि कठिन लगता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, तो देखिए जो त्रिकोणमिति होता है ना आपका, देखिए जो त्रिकोणमिति होती है, ठीक है, ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो जरा गेस कीजिए, गेस करिए यहाँ पे कि कैसे मिलकर बना होगा। तो देखिए यहाँ पे है त्रिकोण और यहाँ पे क्या है, मिति है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिकोण प्लस मिति। अब यहाँ पे जब त्रिकोण की बात हुई है तो त्रिकोण का मतलब क्या हुआ, जहां पे हमारे पास तीन कोना हो। तो तीन कोना से रिलेटेड हम लोग के पास क्या फिगर होता है, तो सब लोग जानते हैं त्रिभुज होता है। तो देखिए त्रिकोण से मतलब हुआ त्रिभुज का, और यहां पर देखिए मिति है, तो मिति का मतलब होता है मापना, त्रिभुज को मापना। त्रिभुज को मापना ही क्या है, त्रिकोणमिति है। ठीक है, अब त्रिभुज को हम लोग कैसे माप सकते हैं, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में हमारे पास तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा यह, एक भुजा यह, एक भुजा यह। ठीक है, और इसके साथ ही त्रिभुज में देखिए हमारे पास तीन कोण भी होते हैं। इन भुजाओं के बीच में कोण होता है, यह होता है, यह होता है, यह होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजाओं और उस भुजाओं के बीच के कोणों के माप का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग त्रिकोणमिति का मतलब समझ गए होंगे। अब हमें त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है, तो देखिए जब हम यहाँ पे त्रिकोणमिति का नाम ले रहे थे तो इसमें देखिए हमारे पास ये लिखा है, कोण लिखा है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में खासतौर पे हम लोग चर्चा करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, कोणों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कोणों के बारे में जानेंगे। मैं आपको कोण के बारे में बताता हूं आपको कि कोण आखिर में होता क्या है। अब देखिए हमारे पास यहां पे एक किरण है, इस किरण का नाम OX है। ठीक है, अब करना क्या है कि ये जो किरण है ना OX, ये अपने स्थिति को क्या करेगा, चेंज कर देगा। और जैसे चेंज करेगा, चेंज कर कर ये आपका फटाक से यहां पहुंच जाएगा। अब ठहरिए, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए अब ये जो आपके पास ये ब्लू कलर वाली ये लाइन है, इसको आप कह सकते हैं कि यहां पे O और यहां पे X, या फिर आप इसको एक नाम से और पुकार सकते हैं। एक्चुअली में इसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण रेखा। परिक्रमण माने होता क्या है, परिक्रमण माने होता है घूमना। ठीक है भाई, परिक्रमण माने क्या होता है, घूमना। तो देखिए हमारे पास ये जो रेखा है ना, इसको हम लोग कहेंगे परिक्रमण रेखा कहेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग क्या कर देंगे भाई, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी होगा। इसको हम लोग ऐसे घुमा दिए। ठीक है, देखिए इसको हम लोग ऐसे घुमा दिए, और जब हम लोग घुमा दिए तो हम लोग यह कह सकते हैं कि इसकी प्रारंभिक स्थिति देखिए O थी। ठीक है, इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, O थी, और ये X था। ठीक है, और फिर इसके बाद अपनी स्थिति को यह चेंज कर कर कहां पहुंच गया है, A पे पहुंच गया है। अब इसके बीच का जो आपके पास ये इतना सा ये भाग होता है, ठीक है, इसको हम लोग माप देते हैं। तो मापने के पश्चात ये जितना आपका आता है, इसी को हम लोग कहते हैं कोण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए दिखा दिया आप लोगों को। देखिए ये हमारे पास यही क्या है, कोण है। ठीक है ना, तो कोण को हम लोग आखिर में डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे कि हमारे पास जो परिक्रमण रेखा होती है वह अपने स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन करती है। स्थिति में परिवर्तन करने का मतलब हुआ क्या, कि शुरुआती में यह था हमारे पास इस स्थिति में OX, और पहुंच गया कहां पे, OA पर। ठीक है, तो आखिर में यह अपने स्थिति में परिवर्तन कर लिया। पहले OX में था, फिर कहां पे हो गया, OA पे हो गया।
अब इस दौरान जब यह अपने स्थिति में परिवर्तन किया तो जो हमारे पास परिक्रमण रेखा है, ठीक है ना, ये अपने स्थिति में परिवर्तन किया है, इसकी ये जो माप है, इसी माप को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोण समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास ये जो जहां से शुरुआत होती है इसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये जो O है इसी के सापेक्ष ही ये परिक्रमण रेखा क्या हो रही है, घूम रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे अंत बिंदु कहेंगे। अब चूंकि जो OH था अपने स्थिति परिवर्तन कर कर कहां पहुंच गया, OA पहुंच गया है, तो OA को हम लोग कहेंगे टर्मिनल भुजा कहेंगे। और जो हमारे पास OX है, ठीक है भाई, OX, चूंकि OX से ही हमारे पास कोण बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू हो जाएगा, जब हम लोग OS को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि यह कोण को क्या करेगा, जनरेट करेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे जनन रेखा कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोण के बारे में समझ में आ गया होगा। तो कोण क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो परिक्रमण रेखा है, ठीक है, जब ये अपने स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसकी माप को हम लोग कोण कहते हैं। तो आपको कोण के बारे में पता चल गया। जब कोण के बारे में आपको पता चल गया तो एग्जैक्टली अब ट्रिग्नोमेट्री आने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये हमें जानना है कि कोण का माप होता क्या है, कोण का माप। तो अभी हम आपको दिखाए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए इसे हम लोग कहेंगे प्रारंभिक भुजा, ठीक है। और इस प्रारंभिक भुजा को हम लोग पहुंचा देते हैं यहां पर, और ये हमारी है टर्मिनल भुजा, ठीक है। ये हो गया O, ये हो गया X और ये हो गया A हो गया। तो ये जो हमारे पास प्रारंभिक भुजा है और ये टर्मिनल भुजा है, इसके बीच की ये जो घुमाव होता है इतना, इस घुमाव के माप को ही हम कहते हैं कोणों की माप कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की एग्जैक्टली शुरुआत यही से होती है, कोणों से ही होती है। अब सवाल यह है कि जो हम लोग ये कोण माप रहे हैं, जिसकी हम मापने की बात किए हैं, इसको आखिर में हम लोग कई प्रकार से माप सकते हैं। तो देखिए इसको मापने की दो पद्धतियां अपनाई गई है। एक जो हमारे पास पद्धति होती है उसे हम लोग कहते हैं शैक्षिक पद्धति कहते हैं, और एक जो पद्धति होती है उसे हम लोग कहते हैं वृत्तीय पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शैक्षिक पद्धति के बारे में, वो क्या होती है। तो देखिए शैक्षिक पद्धति को समझने के लिए एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण लेते हैं, एक समकोण, ठीक है। अब करते क्या है कि ये जो समकोण है ना, अब आप देखिए ये समकोण कैसे बना है, आप देख लीजिए ये कैसे बना है आपका। तो आपका ये जो समकोण बना है ना, ये पूरा इसमें आपके पास पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो होता क्या है ना कि इस समकोण को हम लोग 90 बराबर भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। आज जब इसको हम लोग 90 बराबर भागों में बांट देंगे तो उसका एक एक भाग मिलेगा, और उस प्रत्येक भाग को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कहते हैं। उसको हम लोग ऐसे बुलाते हैं 1 अंश, यानी 1 डिग्री। और इसको डिनोट करने का एक तरीका होता है, तरीका आपको ये होता है, आप 1 लिखिए, इसके ऊपर ऐसे लिखिए, इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कहते हैं। तो एक्चुअली में यही आपके पास शैक्षिक पद्धति है। अब होता क्या है कि जो आपके पास ये 1 डिग्री होती है, तो 1 डिग्री को हम लोग करते क्या है कि 60 बराबर भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 60 बराबर भागों में। तो अब आपको फिर से जब आप इसको 60 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे तो फिर से आपको एक भाग मिलेगा। उस एक भाग को हम लोग कहते हैं मिनट कहते हैं। अब उसको डिनोट करने का तरीका क्या होगा, तो आप यहाँ पे 1 लिखिए और यहाँ पे डैश लगा दीजिए, 1 मिनट। फिर ये जो 1 मिनट है ना, फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिए कितने भागों में, 60 बराबर भागों में। तो फिर से आपके पास एक भाग मिलेगा, उस एक भाग को हम लोग कहते हैं सेकेंड कहते हैं। अब इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो आप यहाँ पे 1 लिखिए और यहाँ पे डबल डैश लिखिए। यहाँ पे हुआ क्या है, समकोण था, इस समकोण को हमने 90 बराबर भागों में क्या किया, बांट दिया। तो उस प्रत्येक एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। 1 डिग्री है, 1 डिग्री को हमने 60 बराबर भागों में बांट दिया, जो एक भाग मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे 1 मिनट कहेंगे। अब फिर से 1 मिनट को हमने 60 बराबर भागों में बांट दिया,
तो उस एक भाग को हम लोग कहेंगे सेकंड कहेंगे। तो एक्चुअली में यही आपका कोणों की मापने की शैक्षिक पद्धति है। अब हम लोग बात करेंगे वृत्तीय पद्धति की, कि कोणों की मापने की वृत्तीय पद्धति होती क्या है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हम इसमें वृत्त का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए एक हम आपको वृत्त लेकर दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास ये वृत्त है, और जब ये वृत्त है तो आप जानते हैं कि ये वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। और अगर यह केंद्र है तो वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु ले लीजिए और इस बिंदु को आप इससे मिला दीजिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। एक ऐसा ही त्रिज्या आप लोग और खींच लीजिए यहां पे, इसे आप ए नाम दीजिए, इसे आप बी नाम दीजिए। ठीक है, होता क्या है कि जितनी हमारी ये वृत्त की त्रिज्या है, इसी त्रिज्या के लंबाई के बराबर हम लोग एक चाप लेते हैं। चाप होता क्या है, तो देखिए वृत्त पर ये जो दो बिंदु होते हैं, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग चाप कहते हैं। अगर यह आपका वृत्त के केंद्र पर कोई कोण अंतरित करता है। तो यहां पे हमने कंडीशन क्या बताया कि हमने यहां पे वृत्त की त्रिज्या लिया और इस त्रिज्या के बराबर हमने यहां पे एक चाप लिया। तो अगर वृत्त के त्रिज्या के बराबर हमने चाप लेकर केंद्र पर कोई कोण हम लोग अंतरित कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं वृत्तीय पद्धति। और यहां पे जो कोण का मात्रक होता है वह होता है रेडियन होता है। तो एग्जैक्टली हम लोग परिभाषा दे सकते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन होता है। ठीक है, अब 1 रेडियन को हमें डिनोट कैसे करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे 1 लिखेंगे और यहां पे ये स्मॉल सी रहेगा, इसे हम लोग कहते हैं 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे कोणों को मापने की दोनों पद्धति आप यहाँ पे सीख गए हैं। एक आपके पास था शैक्षिक पद्धति था और एक आपके पास था वृत्तीय पद्धति था। अब यहाँ पे सवाल आपका पूछता कैसे है, पूछता आपका ऐसे है कि अगर आपके पास कोई कोण दिया है और उसका माप रेडियन में दिया है, तो कहेगा आपसे कि रेडियन को आप अंश में चेंज करिए, और अंश है तो अंश को कहेगा रेडियन में चेंज कीजिए। तो उसके लिए प्रॉपर कुछ रूल है। तो देखिए रूल आपका ये है, रेडियन को अंश में परिवर्तित करने के लिए 180/पाई से गुणा किया जाता है। और अगर हमारे पास जो कोण है वो रेडियन में ना हो, जो कोण है वह अंश में है, तो अगर अंश को हमें रेडियन में चेंज करना है तो किसका हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए अंश को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है। अब इसमें सवाल आपको कैसे बनेगा, सवाल को देख लीजिए। क्वेश्चन है 30 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। ठीक है भाई, चलिए इसे देखिए साल हम लोग कैसे करेंगे। तो कह रहे 30 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कीजिए, ये हो गया 30 डिग्री इनटू रेडियन में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 30 डिग्री यानी 30 अंश। तो हमने ये लिखा है कि अंश को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए पाई बटा में 180 से गुणा किया जाता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आप पाई बटा 180 का गुणा कर दीजिए
और इसको देखिए आप 6 बार में इसको काट दीजिए तो हो गया पाई अपान कितना 6, और जो आप लिख रहे थे डिग्री अब वो आप बोलेंगे क्या रेडियन। हो गया, कितना आसान था। इसलिए आपसे हमने कहा कि अब मैथ से कैसा डर। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और आपको मैथ का कोई भी चाहे कितना भी कठिन सवाल दिया है सब आपको आसान लगेगा। तो अब देखिए हम लोग इसको चेंज करें किसमें, रेडियन में। अब हम यहां से एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। देखिए इसी पर मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई कोड अगर आपके पास दिया है पाई अपान 6 रेडियन, तो इस पाई अपान 6 रेडियन को हमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, अंश में। तो क्वेश्चन बना लीजिए क्या, पाई अपान 6 रेडियन को अंश में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, चलिए इसका भी देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है। आप लिखेंगे पाई अपान 6। अगर आपको रेडियन को अंश में परिवर्तित करना है आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 अपान पाई से। देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको आप यहां पे कट कर दीजिए, कितना बार में, 30 बार में। आपके पास आंसर 30 डिग्री। कितना आसान है। ठीक है, एक इससे भी आसान और है, वो क्या है देखिए। ऐसे में देखिए जो हम लोग के पास ये पाई होता है ना, पाई का एग्जैक्टली मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, इससे आपका एकदम बिल्कुल और आसान हो जाएगा। तो आपको इसे याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास ये जो दिया है पाई अपान 6, पाई अपान 6 बराबर पाई का सीधे आप वैल्यू वहां पर रख दीजिए 180 डिग्री बटा में 6, आपका से हो जाएगा कितना 30 डिग्री हो जाएगा। निकल गया। तो यहां पे निकालना बिल्कुल आसान है। और जो लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही कठिन है, बहुत ही इजी है, बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा